अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। आप जुड़े हैं तामिल इरशाद के साथ और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है नाइदा, जिसने आज JKAS क्वालिफाई किया है। और बिल्कुल बताया गया है कि वो हंदवाड़ा से है, बट बेसिकली उनकी पढ़ाई जो है बचपन से ही वो हंदवाड़ा में रही है। और उनके गांव का नाम आडूरा बारामुल्ला है। फिलहाल फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। आप सब व्यूअर्स जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आप बराई मेहरबानी इसको शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे और भी यूथ जो हमारा है, जो इस वक्त या एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिन्होंने क्वालिफाई जो नहीं हुए हैं, उनके लिए भी मैसेज रहेगी। नायदा, आपका वेलकम है। मैं शराफत मंजूर बात कर रहा हूँ। हेलो सर, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। नायदा, आप हमें बता सकते हैं कि सबसे पहले आपको तामिल इरशाद की टीम की तरफ से मुबारकबाद। शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू। जी, आप हमें बता सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? बेसिकली जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, वहाँ पे कह रहे हैं कि आप हंदवाड़ा से हैं, बट जो नहीं। एज़ पर हमारे सोर्सेज़ है उसके मुताबिक आप बारामुल्ला से हैं, बट आपकी पढ़ाई जो है, आप बचपन से ही हंदवाड़ा में रही हो। सो जी, जो मेरी इनिशियल स्कूलिंग है वो हंदवाड़ा में ही हुई है। तो आफ्टर 10th आई शिफ्टेड टू बारामूला, तो फिर मेरी उसके बाद बारामूला में जो मेरे इंटरमीडिएट है और हायर सेकेंडरी एजुकेशन है वो बारामूला में हुआ है। बट बेसिकली आई बिलोंग टू बारामूला, बट आई वाज developing up, or I was getting schooled in Handwara initially up to class 10th. जी, जी। आप कहाँ पे आपकी पढ़ाई चल रही थी जब आप मतलब आप बोल रहे हैं जब हम बच्चे थे तब हंदवाड़ा में आए थे? तो कहाँ पे आपने ये एडमिशन लिया था अपना? किस स्कूल में आप सर पढ़ाई कर? मेरा जो स्कूल था जब मैं हंदवारा में पढ़ती थी वो कहकशां पब्लिक स्कूल हंदवारा था। इसी नाम से वो स्कूल था जहाँ मैं पढ़ाई करती थी। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद सेंट जोसेफ्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में मेरी पढ़ाई हुई है। जी, जी। उसके बाद? सो उसके बाद मेरा एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू स्क्वास्ट में हुआ था, जी, जो कि जहाँ मैं बिल्कुल 1.5 साल रही हूँ। जी, लेकिन फिर 1.5 साल के दौरान ही मुझे समझ आ गया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, क्योंकि वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही होती है। जी, तो उसके दौरान ही मैं जॉब ढूँढ रही थी, बिकॉज़ मुझे बचपन से ही था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। जी, तो उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के चक्कर में आई वाज़ लुकिंग फॉर अ परमानेंट जॉब बाय देन ओनली। तो उस वक़्त मुझे गवर्नमेंट सिविल सेक्रेटरीएट में जॉब मिली। इट वाज़ वो ऑर्डरली की जॉब थी, बट तब मैंने बहुत सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, शुड आई लीव कॉस्ट और व्हाट? तो तब जाके मैंने अपने आगे वाले 6 साल का एक मैप प्लान किया कि मैं कैसे करना चाहूँगी अगर मैं जॉब के साथ करना चाहूँगी पढ़ाई। तो मैंने कॉस्ट इवेंचुअली छोड़ दिया और मैंने जॉब में अपने आप को मतलब लाइक आई जॉइन्ड। उसके बाद मैंने इग्नू के थ्रू अपनी बेसिक पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन वो है जारी रखी। लेकिन मैंने ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट लिया जो कि मुझे पता थी कि कल को मैं ऑप्शनल ले सकती हूँ सिविल सर्विसेज में। जी। जी सर। तो मैंने इग्नू के थ्रू वहीं पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, जो कि 2018 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने 18 के बाद 21 का ही पहला अटेम्प्ट था जो कि सिविल सर्विसेज का था। तो यही वाला अटेम्प्ट है वो। तो मैंने ये अटेम्प्ट दिया और लकीली एंड विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आई वाज़ एबल टू क्लियर। प्रीलिम्स भी हो गया, उसके बाद मेंस भी हुआ और फिर अब इंटरव्यू भी, यानी कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में भी नाम आ गया। चलिए, आप हमें ये बताएँ कि अभी जो है आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, फिर आप ऑर्डरली काम कर रहे थे, राइट? यस सर, यस सर। जी, जी। तो उसके बाद आपके ज़हन में आया कि मुझे केएएस कंप्लीट करना है, मुझे एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है, उसके लिए फिर आपने पढ़ाई शुरू कर दी। सर ये एक्चुअली मेरे ज़हन में जब मैं कॉलेज के यानी कि इस कॉस्ट के पहले साल में थी, तब से ही मेरे ज़हन में था। अच्छा, क्योंकि तब मुझे इसकी अवेयरनेस हुई, क्योंकि उससे पहले क्योंकि हम विलेज में ही रहे होते हैं, पले-बड़े होते हैं, तो कम अवेयरनेस थी। तो जब मैं अवेयर हो गई इस चीज़ से, फिर मुझे लगा कि कौन-सा रास्ता होगा जो इसके लिए थोड़ा शॉर्टकट साबित होगा, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो मुझे लगा कि एग्रीकल्चर मुझे उस चीज़ के लिए फ़ायदा नहीं देगा ज़्यादा, और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो मेरी मेहनत शायद ज़्यादा लगेगी। वो एक स्ट्रैटेजिक वे नहीं होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जॉब जो कि मुझे चाहिए, मुझे लगता है मेरी स्मूथ पढ़ाई के लिए, वो भी कर लूँ और उसके साथ-साथ एक स्ट्रैटेजिक तरीके से, क्योंकि डिग्री चाहे वो इग्नू की हो या आपकी रेगुलर डिग्री हो, वो
हमारी कंट्री में सिमिलर एट पार मानी जाती है। तो मुझे लगा कि लेट्स मेक वन डिसीजन, वो सब्जेक्ट लेते हैं जो कि मुझे सिविल सर्विसेज में यूज़फुल रहेगा, और वो मैं साथ-साथ प्रिपेयर करूँगी और यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन भी मे बी थ्रू ऑनलाइन ये डिस्टेंस मोड ही, बट वो पूरी करूँगी। तो बिल्कुल मैंने वैसे-वैसे ही किया, और वैसे ही मैं थोड़ा डिसिप्लिन्ड रही, डेडिकेटेड रही, तो शायद उस वजह से अभी ये हो पाया है। अच्छा, हमें बताइए ऐसे कौन से खास हैं जिन्होंने आपको इसके लिए सपोर्ट किया? आपके माँ-बाप ने सपोर्ट किया, आपके टीचर्स ने सपोर्ट किया? सर डेफ़िनेटली पहले तो माँ-बाप ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मेरी फैमिली में लाइक मदर, हम सब जो भी मेरी सिबलिंग्स हैं, हम सब की जो आयरन लेडी और आयरन पिलर है, दैट हैज़ बीन मदर ओनली। तो उनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है इसमें, बिकॉज़ वो मुझे सेल्फ मोटिवेटेड यही चीज़ रखती थी कि वो चाहती हैं मैं ये करूँ, और वो मुझे बिल्कुल फ्रीडम देती थी विद माय चॉइसेस रिगार्डिंग स्टडीज़। उनको यकीन था कि मैं सही ही चूज़ करूँगी। और चूँकि 10th और 12th दोनों क्लासेस में मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, अबव 95% मार्क्स रहे हैं, तो मेरे टीचर्स का काफ़ी बहुत ज़्यादा रोल मैं इसमें कहूँगी, जो कि कहकशां से मेरे टीचर्स थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझ पे यकीन रखा कि मैं कुछ अच्छा ही करूँगी। तो उस यकीन को मैं अभी तक भी साथ लेके आई हूँ कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना ही है। तो शायद उस वजह से मेरे माइंड में था कंटिन्यूअसली कि आई शुड डू समथिंग बेटर, आई शुड डू समथिंग मोर। तो आपका जो ड्रीम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं? सर हम कह सकते हैं कि ड्रीम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ड्रीम एक्चुअली हमें कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए करना, हमें आगे भी ड्रीम करते रहना चाहिए, और हुँ, हुँ। आगे के लिए हाँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से देखें या सोशल प्रेस्टीज के हिसाब से देखें, जी। तो हाँ, एक बेयर मिनिमम चीज़ या एक अच्छी खासी चीज़ आपको मिल चुकी है। बट मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे और लोग थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाएँ, या मेरा कुछ ऐसा रोल हो जिससे और लोगों के लिए कुछ अच्छा हो जाए, जैसे भी जिस भी तरीके से, चाहे वो किसी से बात करके ही हो, किसी का कुछ सुन के ही हो। तो मेरा अल्टीमेट ड्रीम तो यही होगा कि जब मेरा सुन के, मेरी वजह से, मेरे से बात करके, कुछ भी करके किसी और लोग को, मतलब कोई और लोगों को भी, तो स्टूडेंट्स को भी, कैंडिडेट्स को भी डायरेक्शन मिलेगी। आपको जो अब जो है ये मिला है, तो अब आप लोगों की खिदमत किस तरह करेंगे? सब में लोगों की खिदमत, वो तो जो मुझे जॉब प्रोफाइल अलॉट होगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आप अकाउंट्स में हो, पुलिस में किसी हो। भी तरह से जो जी। है आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। जी, जो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, पहले तो मैं उसी हिसाब से हुँ, अपना भरपूर कंट्रीब्यूशन रखूँगी, और हुँ, जिस भी तरीके से उसमें अकॉर्डिंग टू रूल्स लोगों की हम मदद कर सकते होंगे, वो हुँ, मैं करूँगी, और इंडिविजुअल लेवल पे जहाँ भी मुझे लगेगा कि आई कैन हेल्प, वो हुँ, मैं करूँगी। लेकिन जो एम्बिट रूल्स का ही, हुँ, हुँ, रेगुलेशन का ही प्रायोरिटी हुँ, होगा। हुँ। चलिए लास्ट सवाल, आप हमें जी, जी। आज जो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी यूथ के लिए, या जो इस वक़्त डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? सर चूँकि ये प्रिपरेशन ही वैसी है कि बहुत सारे लोग इसमें आते हैं और सर्टेनिटी बहुत कम होती है क्वालीफाई होने की। तो जो नहीं है हुए हैं उनके लिए पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लिस्ट से बाहर है लोग, मैं किसी भी तरीके से ये नहीं समझती कि वो हमसे कम हैं, या जो वो ज़रा भी हमसे कम नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आने में ही हम सबको पता है कि उनकी इतनी ही मेहनत लगी होगी, उनमें इतना ही आईक्यू होगा, उनकी इतनी ही इंटेलिजेंस होगी, इतनी ही डेडिकेशन होगी। सो एट द एंड जो ये वाली घड़ी होती है, वो सब फिर लक का फैक्टर होता है एंड पे। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, मे बी इट्स नॉट टुडे या इट वाज़ नॉट टुडे, बट ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा आपका दिन, तो आपका दिन होगा। इट्स जस्ट कि यू हैव टू वेट फॉर दैट टर्न। इट डज़न्ट मीन कि यू आर लेस एलिजिबल और लेस कैपेबल। अब जो कर रहे हैं इसकी तैयारी, जी। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ, जो कि इन स्पाइट ऑफ ऑल स्ट्रगल्स, इतने सारे ऑड्स, इतनी सारी ऑब्स्टैकल्स, अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप में से कोई भी कर सकता है। ये मेरी मैसेज है। सिर्फ ये याद रखना है कि वेयर देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। अगर आपने एक बार सोच लिया कि करना है, चाहे वो कुछ भी हो, इट्स नॉट नेसेसरी दिस एग्ज़ाम, लेकिन आपने सोच लिया, तो आप यकीन मानिए मेरा कि सोच के साथ ही रास्ते खुल जाते हैं, आपको खुद भी समझ नहीं आता। तो बस कि आप, अगर आप में चाह है, तो राह खुद ही बन जाएगी।
यही मेरा कहना होगा। सोच के साथ ही हर रास्ता खुल जाता है। बात कर रही थी हमारे साथ नाइदा। आपने बात की, बहुत बहुत